हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 30 जून से लेकर के 6 जुलाई 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉन, एस ऑफ सोर्ड, द स्टार कार्ड, 7 of wands, 7 of sword, okay, 5 of cups, 5 of sword, 4 of wands, bottom of the deck is the emperor card। आपको बड़ा ही अजीब देखने को मिलेगा। देखो क्या चीज़ें हैं, 7 7 5 5 4 4, ओके, मतलब काफ़ी अजीब चीज़ें हैं। हो सकता है कि रिपीटेड नंबर कोई सिग्निफिकेंट मैसेज आपको देना चाह रहे हों। ओके, स्पेसिफिकली 7 4 एंड 5। ओके, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर एक्वेरियस है, एरीज है, जेमिनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द एम्परर कार्ड। एम्परर कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि कोई तो है जो आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहा है। कोई एजड पर्सन हो सकते हैं, या फिर कोई फादर या फादर लाइक फिगर हो सकते हैं जो आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहे हैं और उनसे डिसीज़न ऐसे लेवा रहे हैं, मतलब ऐसे कुछ उनको डायरेक्ट कर रहे हैं कि आपके पर्सन ना चाहते हुए भी गलत डिसीजंस ले रहे हैं, मतलब आपके ख़िलाफ़ डिसीजंस ले रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द एम्परर कार्ड से। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोई पर्सन जो बहुत शातिर है आपके ख़िलाफ़ है और वो जल्दी ही कुछ बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। 10 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए आपके पर्सन आपसे ब्रेकअप कर चुके हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पीठ पीछे छुरा घोंपा गया है, जिसमें आपको पता ही होना चाहिए ये जो फादर लाइक फिगर है कोई, उसकी तरफ से ही ये किया गया है, बेसिकली करवाया गया है कहना चाहिए मुझे आपके पर्सन के द्वारा। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको बैक स्टैप किया गया है, आपको धोखा दिया गया है, आपके पीठ पीछे छुरा घोंपा गया है, आपके साथ रिलेशनशिप को एंड किया गया है। ओके, और अब आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। आप हालांकि अब मैं तो यही कहूँगा अभी पेनफुल सिचुएशन भी ख़त्म होने वाली है और आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि अब आप अपने आप को पूरी तरह से बदल चुके हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। डेथ कार्ड भी यहाँ पर है जो कि मुझे अगेन बता रहा है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस से गुजर रहे हैं। इस एंडिंग की वजह से आपने अपने अंदर इतने सारे चेंजेस किए हैं जो अब आपको सफलताओं की शिखर पर ले जाएंगे, मतलब एक टॉप पर पोजीशन पर आपको ले जाएंगे। मुझे लगता है कि अब आप मोर फोकस्ड हो जाएंगे अपनी लाइफ में, एंड अब आप किसी की भी बातों पे परवाह नहीं करेंगे। इमोशनली आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके अंदर जो चेंजेस नीडेड थे, काफ़ी टाइम से नीडेड थे, अब वो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अपने अंदर। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। हालांकि इतना इजी नहीं होता है ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज। ओके, जितना मैंने अभी शॉर्ट में बता दिया तो आपको लग रहा होगा कि इजी होगा, बट इजी नहीं है। ओके, दिस इज़ लाइक हेल। ओके, हेल ही होती है ये। ओके, एंड 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप डेफिनेटली काफ़ी रात भर सोचते रहेंगे इस पर्सन के बारे में, क्योंकि इतना ईजी नहीं होता है किसी भी पर्सन को जाने देना जो जिससे आप सच्चा प्यार करते थे। ओके, एंड नाउ आपके लिए बहुत पेनफुल सिचुएशन चल रही है, आप रात भर जागते रहते हैं। हालांकि इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आई सी दैट, बट आपको डेफिनेटली फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहा है कि आप इस पर्सन के पीछे अपना टाइम ख़राब ना करें, अपनी हेल्थ ख़राब ना करें। ओके, सो यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप नई शुरुआत करने के लिए कदम आगे बढ़ाएं,
और यूनिवर्स आपके लिए ऑलरेडी सब कुछ प्लान कर चुका है आगे बढ़ने के लिए। एंड आपको एक बेहतरीन कह सकते हैं एक रिलेशनशिप आपका इंतज़ार कर रही है बाहर। ओके, जस्ट आपको बाहर कदम रखने की ज़रूरत है। ओके हो सकता है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई प्रपोज़ल आ जाए और ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का प्रपोज़ल होगा। सो देखिए, आपके इस रिलेशनशिप में मैं तो एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आपकी विक्ट्री ही हुई है, क्योंकि ये पर्सन वैसे भी आपके लायक था नहीं। अगर ये किसी और के कहे पे चल रहा है तो इसका मतलब है इस पर्सन में अपना खुद का दिमाग है ही नहीं, और ऐसे पर्सन के साथ रहना इट्स लाइक अपना सिर ओखली में देना। ओके, एंड मैं तो ये कहूँगा, अब आपके लिए एक नई शुरुआत जब हो रही है तो आप इस पर्सन को कट ऑफ कीजिए और ऑफिशियली कट ऑफ कीजिए। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड से मुझे लगता है कि आपको इस पर्सन से एक बार बातचीत कर लेनी चाहिए एंड फाइनली इस पर्सन को कट ऑफ करना चाहिए अपनी लाइफ से, एंड अपनी लाइफ में एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। एक अपने आप से वादा करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। ओके, इसी में आपकी विक्ट्री है, मुझे तो लगता है। ओके, और मुझे लगता है कि आपको यूनिवर्स इस चीज़ के लिए गाइड भी कर रहा है। आई सी दैट द स्टार कार्ड यहाँ पर है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको इस डायरेक्शन में चल देना चाहिए। आपको बार बार यूनिवर्स की तरफ से संकेत मिल रहे हैं, लेकिन आप अभी तक इग्नोर कर रहे थे। एंड नाउ अब क्या है कि यूनिवर्स आपको हील कर रहा है और आपको एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, या फिर आपके सपने में या फिर किसी के थ्रू, जैसे भी हो, लेकिन यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ पे विचार करना चाहिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरेंस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरेंस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, यहाँ पर देखिए अगला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। तो सबसे पहला काम जो आपको कर लेना चाहिए, आप समझ ही गए होंगे, ब्लॉक दिस पर्सन राइट नाउ। ओके, क्योंकि एनीवे ये पर्सन आपके लायक नहीं है। आपने क्यों इस पर्सन का इंतज़ार करना है, क्यों आप इस पर्सन से रिप्लाई चाहते हैं? मुझे नहीं लगता इट्स वर्थ इट। ओके, क्योंकि एनीवे अगर ये अपना मुंह खोलेंगे फिर से नेगेटिव चीज़ें ही निकल करके आएंगी। इवन दो अगर ये रिकन्सिलिएशन के लिए भी आए तो भी नेगेटिव ही है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स से सबसे पहला काम, इस पर्सन को ब्लॉक कीजिए अपनी लाइफ से, क्योंकि एनीवे इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये पर्सन ऑलरेडी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, आपसे छुपा करके ही सही, लेकिन हाँ, दे आर जस्ट एन्जॉइंग विद समबडी एल्स। ओके, किसी के साथ ये हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। आपसे वैसे भी आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी ये उनसे मिला करते थे। मे भी हो सकता है फिज़िकल रिलेशनशिप भी हो इसका इनके साथ, ऐसा पॉसिबिलिटी है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बोल रहा था, फादर है, फादर लाइक फिगर, मे भी हो सकता है कोई एजड पर्सन हो जिनके साथ इनका कुछ रिलेशनशिप हो। ओके, फिज़िकल रिलेशनशिप, मे भी हो सकता है ये बहुत रिच हों और इसी वजह से आपके पर्सन उधर की तरफ शिफ्ट हो गए हों, गोल्ड डिगर हों आपके पर्सन। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। सो इस वजह से ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपके जो पर्सन हैं उस थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। 5 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जब आपके साथ इनका रिलेशनशिप टूट जाएगा, आप इनको ब्लॉक कर देंगे, तो इनके पास कोई ज़रिया नहीं बचेगा आपसे आपकी इन्फॉर्मेशंस लेने का या फिर आपसे बात करने का, क्योंकि एनीवे ये आपके साथ पूरी तरह से तो ब्रेकअप नहीं ले रहे हैं। ओके, इनको क्या है कि जब इनका मन करेगा आपके पास आ जाएंगे, जब इनका मन करेगा तो आपसे दूर चले जाएंगे। ओके, इन्होंने ये सोचा हुआ था, और जब से आपने इनको ब्लॉक किया है ना, इनको बड़ा ही चिढ़ मची है उस चीज़ से। ओके, हालांकि ये आपके साथ जो टाइम इन्होंने स्पेंड किया है उसको भी याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर इमोशंस नहीं है आपके लिए, हैं, लेकिन इनको लगता है कि जो थर्ड पर्सन है इनके साथ इनकी लाइफ ज़्यादा सूटेबल है, इसलिए ये इमोशनल वे में अगर देखा जाए तो आपके लिए दुखी हैं, लेकिन और डिसअपॉइंटेड भी हैं, क्योंकि इनकी वजह से इन्होंने ही अपना जो है रिलेशनशिप आपके साथ तोड़ लिया एक तरह से। सो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ सोर्ड है, तो ये पर्सन अपनी भड़ास निकालने के लिए आपसे लड़ने झगड़ने के लिए आने वाले हैं। आई सी दैट कि यहाँ पर ये जो पर्सन है ये आपसे बहस कर रहे हैं, ईगोइस्टिक बैटल हो रही है आप दोनों के बीच में, अपना आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं, आप भी अपना आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं। देख रहा हूँ कि दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है प्रॉपरली, कोई रिजल्ट नहीं लेकिन। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, आप जो है आप अब सोच रहे हैं कि यार अपनी लाइफ में अब नई शुरुआत करनी है, और मुझे लगता है कि आपके पास ऑलरेडी ऑफ़र्स हैं, आपके पास ऑलरेडी किसी शादी का ऑफ़र है, रिश्ता आया है या जैसे भी है। मुझे लगता है कि आप इस पर्सन से मिलने जा रहे हैं इस वीकेंड पे, इस नए पर्सन से शादी की बात चल रही है।
आप अभी तक इसलिए रुके हुए थे क्योंकि आप इस पर्सन से सच्चा प्यार करते थे, लेकिन अब इस पर्सन से आपको नफ़रत हो जाने वाली है। आई सी दैट। एंड इस नए पर्सन से आप शायद मिलने जाएंगे और आपको ये पर्सन पसंद आएगा। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपके लिए सेलिब्रेशन है। ओके, सेलिब्रेशन हो रहा है, या फिर आप उससे मिलने ही जा रहे हैं तो भी सेलिब्रेशन ही है एक तरह से। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम क्या रहने वाला है। स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ और 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। ओके, सो देखिए आपके जो पर्सन हैं ये डेफिनेटली फिर से आपसे लड़ने आएंगे। आई सी दैट कि स्ट्रेंथ कार्ड से ये पर्सन बार बार आपके पास आते रहेंगे, क्योंकि वो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि वो सही हैं और आप गलत हैं। ओके, इनके अंदर टॉक्सिसिटी है, लेकिन आपको कंट्रोल रखना है अपने ऊपर। आपको इस पर्सन पे फिर कोई रिप्लाई नहीं करना है। एक बार अगर आपने लड़ाई कर ली ख़त्म, उसके बाद अब आपको इस पर्सन से कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं रखना है इसके बाद। ओके, अपने आप को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आप ज़रूर, मैं तो ये कहूँगा इस पर्सन की नेगेटिव एनर्जी से दूर ही रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। इस पर्सन की नेगेटिव एनर्जी को अपने आप के ऊपर हावी मत होने दीजिए। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल से मैं तो ये कहूँगा अगर आप सिंगल हैं राइट नाउ और सिंगल ही रहना चाहते हैं अभी फॉर सम टाइम, डेफिनेटली इसको आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि मैं समझता हूँ बेटर ये होगा कि आप मल्टीपल लोगों से अभी बातचीत करिए। अगर डेट करना चाहते हैं मल्टीपल लोगों को डील कीजिए, उनके साथ डेट कीजिए, लेकिन अभी किसी को कमिटमेंट ना दीजिए जब तक आप 100% श्योर ना हो जाएं किसी पर्सन को लेकर के। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर कोई लियो भी हो सकता है। सो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। एक्सट्रीम्स। ओके, सो ये पर्सन किसी भी एक्सट्रीम तक जा सकते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपसे लड़ाई झगड़ा और शायद अब्यूजिंग भी हो सकती है, फिज़िकल अब्यूज़ भी हो सकता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली उसका प्लान बी भी तैयार रखिए आप। ओके, बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है आपकी अपनी लाइफ में, क्योंकि अभी तक आप इस पर्सन की वजह से उलझे हुए थे, लेकिन अब आप बैलेंस ला सकते हैं अपनी लाइफ में। आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप पहले अपने आप में बैलेंस लाइए, फिर उसके बाद ही आगे बढ़िएगा किसी के साथ। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।